नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षता घाड़ी हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो देख के आई होप कि आप लोगों ने आपकी ब्रीथिंग को चेक किया। उसी के साथ साथ अगर वो सही नहीं हो रही है तो सही किया, और अगर सही हो रही है तो उसकी लेंथ बढ़ाई। डीप इनहेल करके पेट अच्छे से फुला के, ओके। सेकेंडली, आपने वाटर इनटेक अच्छे से शुरू किया है, जिसकी वजह से अभी आपका पेट अच्छे से साफ रहने लग गया है और पानी की मात्रा शरीर में अच्छी होने की वजह से आप हाइड्रेट रहने लग गए हो। इस पे मुझे कुछ मेल आए थे, कुछ क्वेरीज के, जिसका समाधान मैंने सोचा कि इसी वीडियो में करूं, जिससे सबको फायदा हो। तो वो ऐसा था सवाल कि कितनी वेट के लिए कितना लीटर पानी पीना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जितना वेट हो उसका हाफ को पॉइंट में डाल के, यानी कि अगर 50 किलो का वजन है तो 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन हमारे पास मौसम कभी गर्मी कभी ठंडी ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से पानी कभी कम ज्यादा पिया जाता है। तो बेस्ट वे ये है कि हर किसी को अपनी यानी कि सेल्फ यूरिन टेस्ट करनी चाहिए। 3 तरह के कलर्स हैं। हमें अपने यूरिन पास करने के बाद यूरिन का कलर देखना है। अगर वाटर एंड यूरिन कलर मैचेस द सेम, मतलब सिमिलर है कलर, एकदम यूरिन और वाटर पता ही नहीं चल रहा, इतना क्लियर आपकी यूरिन है, तो ये भी अच्छा नहीं है, बिकॉज आपके शरीर से टॉक्सिस के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी जा रहे हैं, ओके। सेकेंडली, आप इसका मतलब एक्सेस वाटर पी रहे थे, ओके। सेकेंड कलर, अगर यूरिन का कलर पर्ल येलो या थोड़ा सा हल्का सा येलोइश है, ओके, तो इसका मतलब आप हाइड्रेटेड हो और वाटर इनटेक इज गुड। मतलब सिर्फ टॉक्सिस यूरिन से बाहर निकल रहे हैं, विटामिन मिनरल्स नहीं, ओके। थर्ड इज डार्क येलो, एकदम डार्क येलो टुवर्ड्स थोड़ा सा ग्रीनिश, तो ये डेंजर जोन है। इसका मतलब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, आपको थोड़ा पानी पीने की जरूरत है। तो मतलब बच्चे से लेके बड़ों तक को देखा जा सकता है, यूरिन टेस्ट की जा सकती है, इस तरह से सेल्फ यूरिन टेस्ट की जा सकती है। लेकिन जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके ऑफकोर्स मेडिसिन की वजह से यूरिन का कलर भी थोड़ा अलग आएगा और उसमें थोड़ी सी हल्की सी स्मेल भी अलग होती है। बट हाँ, ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो भी यंग जनरेशन वाले हैं या जिनको ज्यादा मेडिसिन लेने पड़ते हैं, होम्योपैथी नहीं बोल रही मैं, एलोपैथी जो ज्यादा ले रहे हैं, वो लोग प्लीज अपनी वाटर इनटेक को बढ़ाओ, बिकॉज किडनी क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। किडनी पे प्रेशर आ जाता है और उसके केमिकल्स ऑफ कोर्स मेडिसिन में रहते हैं, तो वाटर जितना ज़्यादा पियोगे आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप आप नींद जितनी ज़रूरत हो उतना ही ले रहे हो, यानी कि 7 घंटे की नींद आपकी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो और बच्चों को 9 से 10 घंटे अच्छे से आराम करने दे रहे हो और अच्छे से रिचार्ज हो रहे हो। अननेसेसरी ओवर रिचार्ज नहीं कर रहे हो अपने आप को, विच इज डेंजरस अगेन। एंड उसके बाद आप एकदम तंदुरुस्त हो गए हो और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वार्म अप्स के साथ में। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कृपया करके अपनी बॉडी को समझिए। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से या कोई और अच्छा फ्लेक्सिबल है इसके लिए मुझे भी उतना होना है ये जरूरी नहीं है, पर कोशिश हमेशा करनी है। ये क्यों? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इतने सालों से अगर किसी ने भी कोई भी एक्सरसाइज कोई भी हलचल नहीं की हो और सडनली वो मैं दिखाऊं इसके लिए वैसे करने जाए, तो वो नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अपनी बॉडी को समझ लीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेस नहीं देना है। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बताया कि रबर को है तो उसको हमें धीरे 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 खींचना है, उसका फीचर ही है फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। लेकिन उसको मैंने पकड़ के जोर से खींचा वो तो टूट जाएगा, ओके। उसी तरह से बॉडी के मसल्स फ्लेक्सिबल है, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ पहले बढ़ाओ, धीरे 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 स्ट्रेचेस करो। स्ट्रेस
मत करो। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, इसके लिए मैं फ्लेक्सिबिलिटी बनाऊं नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं रुक जाऊं, मतलब मुझे दर्द हो रहा है, मसल्स जब पुल होंगे तो ऑफकोर्स दर्द होगा, तो दर्द हो रहा है इसलिए मैं उस दर्द को जितना सह सकती हूँ सहूं। ओवर मुझे नहीं करना है जिसकी वजह से मैं 4-5 दिन, मतलब आज मैंने वार्म अप्स कर लिया और उसके बाद में 4 दिन मुझे करने का मन ही नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ओवर स्ट्रेस मत कर लीजिएगा अपने आप को, कोई भी बॉडी की मसल को पुल मत कर लीजिएगा। जब भी मैं आसन्स या वार्म अप्स, मैं हमेशा वार्म अप्स बहुत अच्छे से, मतलब महीनों महीनों में पहले वार्म अप्स ही करवाती हूँ, ताकि बॉडी के मसल्स अच्छे से ओपन अप हो जाए, सो दैट आगे बढ़ के जो आपको आसन्स करने हैं वो करने में आसानी हो और अच्छे से प्रॉपर पोस्चर आ जाए, जिसकी वजह से उसके बेनिफिट्स आपको अच्छे से मिले। तो अपनी बॉडी को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आज मैं वार्म अप्स के लिए शुरुआत कर रही हूँ कुछ, और आई होप कि आप वही सही ढंग से करें। इसमें होता यह है, दिखने में बहुत सिंपल सी चीजें लगती है, लेकिन हम वो सही कर रहे हैं कि नहीं, अगर देखने के लिए कोई होता है, जानकार आदमी होता है, तो वो आपको सही बता सकता है कि आपकी पोस्चर सही है कि नहीं है, क्योंकि बेनिफिट सही पोस्चर्स को लेने से ही मिलते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वार्म अप्स की तरफ। वार्म अप्स या आसन करने से पहले हमें हमारी बॉडी का वेट इक्वली डिवाइड करना चाहिए, और उसी के वजह से हमारी पोस्चर्स अच्छे से आएगी और कहीं पे भी पुल नहीं होगा। तो उसे कैसे करते हैं देखिए। वेट को इक्वली डिवाइड करने के लिए पहले आपका लेफ्ट लेग सीधा रखिए, फिर राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के मिडिल पोर्शन में रख के आपका राइट लेग ओपन कर लीजिए। अब देखिए कि दोनों लेग पैरेलल टू ईच अदर हो और एकदम सीधे हो, जिससे आपका वेट अभी इक्वली डिवाइडेड है। अभी आप आगे वार्म अप्स करने के लिए तैयार है। अब ये जो नेक एक्सरसाइज है, इससे डबल चीन निकल जाएगी आपकी, रोज आप ये करेंगे तो। सेकेंडली, ये सेम एक्सरसाइजेस नेक की सारी वर्टिगो लोगों के लिए बताई गई है, बहुत ही फायदेमंद है। पहले फॉर नॉर्मल पीपल ये कैसे करेंगे वो बता दूं। मैं थोड़ी साइड टर्न होके बताऊंगी, आप लोग सीधे खड़े होके कैसे। साइड टर्न होके मैं ये इसलिए बता रही हूँ जो कि आपको समझ में आए कि मैं बैक, जब नेक पीछे लेके जा रही हूँ, मेरे जो शोल्डर्स है उनको मैं पीछे नहीं कर रही हूँ। ओके, जो आपकी बेसिक पोस्चर है उसी में रहिए। देन इनहेल, होल्ड योर ब्रीथिंग, टेक योर हेड फुल्ली बैक। ओके, देखिए अब बैक पे रेस्ट किए मेरी नेक, नाउ आई एम ओपनिंग माय माउथ वाइडली, देन ई, then it's like kissing your ceiling, then release, be normal, come to center, and then आपको exhaling आपकी chin chest पे लेके जानी, it's like this. Then again see, shoulders are at proper posture दिया हुआ है, shoulders normal है, उसी की पोजीशन में आप सेंटर आ गए। तो इसमें क्या किया आपने, इनहेलिंग, आप हेड को पूरी तरह से पीछे लेके गए, फिर आपने वाइडली आपका माउथ ओपन किया, दैट इज एकदम जोर से पूरे इन मसल्स को आपने अच्छे से स्ट्रेच दिया। उसके बाद ई, तो ई में भी आपने ये बहुत अच्छे से जबड़ा खोला, तो दिस मसल्स एंड दिस मसल्स विल गेट स्ट्रेच्ड। उसके बाद दैट इज किसिंग सीलिंग। ओके, तो अच्छे से स्ट्रेच यहाँ पे आए, तो डबल चीन निकल जाएगी आराम से। तो ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल छोड़ देना, रिलैक्स हो जाना है। ओके, वो करके ही नीचे मत आइए, रिलैक्स, एंड देन कम टू सेंटर, देन यू विल एक्सेल, सो पेट अंदर जाएगा, एंड एक्सेलिंग व्हेन यू पुट योर चिन टू योर चेस्ट। ओके, और फिर कम टू सेंटर। ये आपको 3 बार रिपीट करनी है। नाउ फॉर वर्टिगो पीपल, आप लोग चेयर पे या किसी भी सोफा पे बैठ सकते हो। बैठ के आपको सेम पोजीशन लेना है, यानी कि पैर पैरेलल ही रहने एक दूसरे को। ओके, हाथों को दोनों आप आपके थाइस पे रख सकते हो, और सेम चीज करनी है, सिर्फ आंखें ब्लिंक करते रहना है। ओके, सो ये फर्स्ट है वार्म अप फॉर नेक। सेकंड, नेक का वार्म अप इज साइड में देखना है। ओके, बट इसमें दिखने में ये इजी है, लेकिन होता ही है कि देखिए
ये मैंने क्या किया, मैंने मेरे शोल्डर्स को भी हिला दिया। तो शोल्डर यानी कि बेसिक पोस्चर इज दिस, आई एम स्टैंडिंग पैरेलल लेग्स, इक्वली डिवाइडेड बॉडी वेट, लेकिन शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे। आपके दोनों पाम्स आप साइड में थाइस को लगा के रखिएगा और फिर इनहेलिंग टर्न साइड एंड योर आईज विल बी स्ट्रेट गोज बिहाइंड। तो स्ट्रेट लेवल पे ही पीछे देखेंगे, मिडिल लेवल में, नीचे के ऊपर के लेवल पे नहीं देखेंगे आंखों में। ओके, सो इट गोज लाइक दिस, इनहेलिंग turn to your side, look behind and exhaling center. Again, inhaling side, look behind and exhaling center. Okay, this is sideways looking exercise, जिसमें आप दोनों तरफ साइड में देखेंगे, मिडिल लेवल में हमेशा आपकी नजर रहेगी और मिडिल लेवल में ही वो सामने आएगी। शोल्डर लेवल का हमेशा ध्यान रखिए कि शोल्डर आगे पीछे नहीं। यही देखने के लिए छोटी छोटी चीजें मैं बोलती हूँ कि हमेशा कोई जानकार आदमी सामने होगा तो वो आपकी पोस्चर्स प्रॉपरली करेक्ट करता रहेगा। थर्ड इसमें है, इस सेम चीज को आपको 3 बार, स्टार्ट विथ 3 times, देन यू कैन इंक्रीज इट फॉर 5 or 6 times. ओके, थर्ड वन इज नेक साइड ट्विस्ट। सो उसमें भी कभी कभी क्या होता है मैं बताती हूँ। सो लेट्स सी, इनहेल एंड साइड, किसी भी एक तरफ शोल्डर राइट या लेफ्ट आप लेके आइएगा। ओके, जब ये लेके आ रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि अपोजिट वाला शोल्डर जो है उसको थोड़ा नीचे खींच के रखिए। ओके, टेंडेंसी ये होती है कि हमारे ये शोल्डर ऊपर आता है या ये यू ऊपर आता है जिस तरफ आप बेंड में, नहीं, वो नॉर्मल रहेंगे। ये नेक इस तरफ आया और ये स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच जो है वो यहीं पे आपको महसूस होना चाहिए। ओके, एंड एक्सेलिंग स्ट्रेट, वापस इनहेल एंड गो टू योर शोल्डर साइड एंड अपोजिट साइड वाले शोल्डर को नीचे की तरफ खींच के रखिएगा एंड एक्सेलिंग सेंटर। ओके, अ फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ नेक, दैट इज फर्स्ट यू विल एक्सेल। ओके, सांस को छोड़ना है तो पेट अंदर जाएगा, ध्यान रखिए। तो एक्सेलिंग यू विल पुट योर चिन टू चेस्ट, देन यू विल पुट योर नेक टू साइड, जो हमने अभी तीनों किए वो है। तो नेक टू साइड, then you will take your forehead to back. Okay, neck to back लिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, इसलिए टर्न हो रही है, मैंने पूरा पीठ पे डाला। अब प्लीज कृपया करके ऐसे टर्न मत होइए, इसमें नेक को हल्का सा उठा के वापस आप आपका जो ईयर है, कान है, वो लाएंगे शोल्डर की तरफ और फिर चिन टू चेस्ट। ये आपको 3 times करना है। इसमें ध्यान क्या रखना है, लोग गलती क्या करते हैं कि चिन टू चेस्ट रखने के बाद में सी लोग ऐसे जाते हैं, यू, ये चिन जो है वो पूरी यू घुमाएंगे, गया यहाँ पे स्ट्रेच पकड़ा, स्ट्रेस आया, ये आया, वापस उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेस पकड़ा और ये यू नेक घुमा के लेके आए। ये बहुत ही गलत तरीका है। नहीं जरूरत है कि आपका चिन के साथ में पूरा रोटेशन हो, नो, नॉट नीडेड। पुट योर चिन टू चेस्ट, ईयर टू योर शोल्डर साइड। ओके, इसमें ध्यान सेम रखना है कि अपोजिट शोल्डर स्ट्रेच रहे नीचे की तरफ। फिर वापस ये नेक गया पीछे की तरफ, ये ऊपर उठा के मैंने वापस क्या लाया, ईयर टू शोल्डर लाया, अपोजिट शोल्डर को नीचे स्ट्रेच रखूंगी एंड देन आई एम पुटिंग माय चिन टू चेस्ट एंड इनहेलिंग सेंटर। ये सेम चीज 3 times राउंड वन साइड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमने से पहले वापस आइए सेंटर में। फिर exhaling you will put your chin to chest, then exhaling back, then वापस ये side and inhaling come to center। 3 rounds continuation में clockwise करेंगे, then you will inhale and come to center, again you will exhale and put your chin to chest and rotate it anti-clockwise 3 times, then you will come inhaling center। सर को घुमाने का तरीका समझिए, नहीं तो आपके बैक की ये जो मसल्स है यहाँ पे पुल आ जाएगा, इसलिए सही तरीके से सर को घुमाना बहुत जरूरी है। तो ये हुए हेड के 4 एक्सरसाइज जो इतने डीपली बताए कि इसलिए शायद बहुत लेंथी होने वाला है। तो अब मैं आऊंगी नीचे शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर्स के लिए सबसे पहले है स्टैंड स्टिल, पैरेलल योर लेग्स। ओके, नाउ अभी इनहेलिंग फ्रंट करेंगे, पूरे शोल्डर्स को हिलाएंगे। ओके,
and then up and exhaling back and down. इसमें इस चीज का ध्यान रखिए कि इनहेलिंग जब आप शोल्डर्स को अंदर खींच रही है, चेस्ट शुड गो इन, ओके। फिर अब तो पूरी तरह से अप हुए शोल्डर्स। अब देखिए पीछे खींचते वक्त आपकी चेस्ट पूरी बाहर आएगी और बैक के ये जो पोर्शन है वो एकदम अंदर की तरफ दब जाएगा एंड देन यू विल रिलैक्स इट, ओके। डू दिस 3 times clockwise and then exactly opposite anti-clockwise of inhaling back and up and exhaling front and down. You will do this 3 times again, okay? तो ये एक एक्सरसाइज हुआ। सेकंड इज आप यहाँ पे जस्ट पकड़ना है आपको और दोनों शोल्डर्स को आपने किया एल्बोज को अप, यानी कि दोनों एल्बोज सीलिंग की तरफ इतना ऐसे, ओके। उसके बाद दोनों एल्बोज आंखों के सामने, फिर चेस्ट के सामने, फिर साइड अच्छे से, वापस ऊपर आंखों के सामने, आपको दिखना नहीं चाहिए सामने वाला इंसान, ये आया चेस्ट के पास एंड साइड। क्लॉकवाइज घुमाया 3 times, एंटी क्लॉकवाइज तो साइड है तो अप है, राइट। अभी नीचे आएगा, चेस्ट लेवल, आई लेवल एंड अप, साइड, chest level, eye level and up and side 3 times clockwise, anti-clockwise and then just relax. Relax के लिए आप लोग हाथों को just move करेंगे। See, don't move your body. Stand still, stand straight and just move your hands. Okay, so your hands will get, shoulder will be relaxed at this position. Next is पैरों को फिर से पैरेलल रखते हुए ही दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके इस तरह से मुट्ठी बनाना। और अब देखिए कि ये यहाँ से हाथ बिल्कुल बेंड नहीं होगा जब मैं मूवमेंट करूंगी रिस्ट की, तो ये यू मूवमेंट 1 2 3 10 times क्लॉकवाइज। देखिए बिल्कुल भी मेरा यहाँ से ऐसे फोल्ड में ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ, ये नहीं करना है, ओके। स्ट्रेट रख के यू मूवमेंट है तो क्लॉकवाइज घुमा दिया, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए सेम वे में, देखिए बिल्कुल भी बेंड नहीं, ओके। देन ओपन एंड रिलीज। अब ये 2 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए। अब 4th one इज मुठ बना दीजिए, ओके। स्टैंड स्टिल, ये हाथ इतना ही ऊपर आएगा और ये हाथ इतना ही साइड में जाएगा। इस लेवल से ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, इस लेवल से पीछे हाथ नहीं जाना चाहिए, ओके। सो इट गोज लाइक दिस 1 2 3, do this 10 times. Okay, this is very good for diabetic patients. Secondly, legs join करिए। अब हम साइड में जंप करेंगे और हाथों को ऊपर लगाएंगे, जंप करेंगे नीचे, like this 1 2, do this 10 times. उसके बाद फिर से 1 feet डिस्टेंस के साथ में दोनों हाथों को पीछे और ये ऊपर की तरफ, आप जैसे जय हो करते हैं ना, तो वैसे 1 2 3 4 5 6 10 times। फिर लॉक लॉक, ऊपर की तरफ हाथ और पीछे की तरफ खींचेंगे, देखिए यू 1 2 3 4 5 6 10 times करेंगे, रिलीज। आपको अगर जब भी कोई भी एक्सरसाइज करके अगर यहाँ पे पेन आ रहा है या दुखने लग रहा है, प्लीज इमीडिएटली रिलैक्स कर लीजिए। नो नीड कि एक के पीछे एक आपको करते जाना है, ओके। अपने आप को रिलैक्स करते हुए बॉडी को एकदम आसानी से लेके जाइए ताकि वो भी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, ओके। नेक्स्ट, हाथ को स्ट्रेट रखना है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, बट 1 feet डिस्टेंस इज मस्ट। ये ऊपर लिया हाथ, अब ये यू स्ट्रेट घुमाना है। अब इसमें आपको यू घूमना नहीं है, यू साइड में नहीं जाना है, आपको स्ट्रेट रहना है, सिर्फ हाथ घूमेंगे 1 2 10 times स्विमिंग स्ट्रेट में, फिर एंटी क्लॉकवाइज यू, ओके। साइडवर्ड्स आपकी बॉडी घूमेगी, सिर्फ आपको पूरा यू घूमना नहीं है, यू घूमना नहीं है, ये साइडवर्ड्स, ओके। ये हो गया हाथों के एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग इतने ही वार्म अप्स करेंगे तो भी बहुत है।
अच्छे से करिए, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। शुरुआत में जस्ट अगर मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया और आज मेरा पहला दिन है तो मुझे थकान लगेगी, लेकिन सुबह में जो अगर आपने अच्छे से बॉडी मसल्स को रिलैक्स करते हुए सब किया है ना, तो ट्रस्ट मी आपको शाम को एकदम अच्छा लगेगा। मसल्स एकदम ढीले हो जाएंगे, अच्छे से ओपन हो जाएंगे और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। आज मैंने आपको जो भी बताया है वार्म अप्स, प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। एट द सेम टाइम बेसिक जो भी चीजें मैंने बताई है उसको भी इसके साथ फॉलो कीजिएगा, तो होगा ये कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं होप कि आप लोग सब अच्छे से फॉलो करेंगे। आई होप सिर्फ आप अपने लिए नहीं, ये सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please send me your comments because they are most important for me to grow myself. And thank you so much for watching this. Stay home, stay safe, take care. Bye bye.